प्रियंका सिंह 555 में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रियंका आज मैं सरसों के तेल के कुछ बेनिफिट लेके आई हूँ जो शेयर करने आई हूँ जो हमारे सेहत के साथ साथ हमारे ब्यूटी से भी रिलेटेड है। और आप लोग को पता ही है कि सरसों का तेल हमारे पुराने ज़माने से यूज होते आ रहा है और ये बहुत सारे इससे बहुत सारे रोगों का इलाज भी होता है और इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। और सरसों के तेल आयुर्वेदा में भी यूज होते आ रहा है। उसके पहले मैं अपने व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी। आप लोग जहाँ हैं अपने फैमिली के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने मंजिल पे आगे बढ़ें। आप लोग को पता ही है कि सरसों के तेल हम लोग के लिए कितना फायदेमंद होता है। जितने जो बाकी सारे खाने के लिए तेल यूज होते हैं, रिफाइंड वगैरह जो आता है, उससे बहुत ज़्यादा ये शुद्ध और हेल्दी ऑयल सरसों तेल है। अगर आप सरसों के तेल में खाना खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। जैसे हम लोग रिफाइंड तेल वगैरह खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनने का खतरा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और पहले के मुताबिक अभी हम लोग वाइट ऑयल खाना ज़्यादा कर दिए हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे हैं। ये सब आप सभी को पता है। पहले ज़माने में सरसों तेल प्योर होता था, रियल होता था और बिना मिलावट के यूज किया जाता था, तो सब कोई हेल्दी भी रहता था, स्वस्थ भी रहता था और सुंदर भी दिखता था। पहले इतना कॉस्मेटिक वगैरह नहीं थी, नेचुरली ब्यूटी दिखता था, चाहे बालों का हो या स्किन का हो या आपके किसी भी अंग का सुंदरता हो। क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम हमारा खान पान ही होता है। खान पान की वजह से पूरा पोषण नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, स्किन डल हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। तो ये सब हमारे खान पान के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारा 50% हेल्थ और सुंदरता। ठीक है। रिफाइंड तेल के मुताबिक अगर सरसों तेल आप खाने में यूज करते हैं तो ये खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है। और सरसों के तेल में बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुणवान हो जाते हैं और बहुत सारे बीमारी के इलाज के लिए वो परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, बीटा और भी बहुत तरह के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन से लेके हमारे बालों तक के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने का दम रखता है, सॉल्व करने में सहयोगी होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैं, रूखे हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, अगर आप सरसों के तेल का हल्के गुनगुने सरसों के तेल को अपने बालों में मसाज करते हैं ना, तो आपके बाल की जो रफनेस है ना, ड्राइनेस है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आपको पता है, अगर आपके बालों की ग्रो बहुत कम है, बहुत स्लो है और आपको लंबे बाल बहुत पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मेडिकल जाएंगे, दवा खाएंगे। जब तक आप दवा खाएंगे तब तक ये आपको फायदा देगा, दवा बंद करेंगे फिर वो सेम सिचुएशन में आ जाता है। अगर आपके बाल को लंबा और घना करना चाहते हैं तो आपको कोई ज़्यादा मेडिसिन की या बाहरी किसी भी ऑयल की, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल अवेलेबल है जो बालों को घना और लंबा करने का दावा करते हैं, लेकिन आपके सिर्फ पैसे जाते हैं, उसके कोई फायदा नहीं मिलता है। और सिर्फ बोलने के लिए रहते हैं कि सरसों के तेल में ये मिक्स हुआ है, सरसों के तेल में वो मिक्स हुआ है। आप डायरेक्ट सरसों के तेल ही यूज करो ना, आपको क्या जरूरत है बाहर केमिकल युक्त ऑयल और डबल पैसे देकर आप ऐसे डुप्लीकेट चीज खरीद के लाते हो। इससे अच्छा है आप घर के तेल को वैसे घर के तेल मतलब जिस पे आप बिलीव करते हो कि हाँ इसमें रियल है, या अगर आपके घर के अगल बगल में कहीं ऑयल निकाला जाता है, ऑयल मिल है, तो आप वहाँ से आप सरसों के तेल लाके यूज कर सकते हैं। अगर आप बालों में सरसों के तेल वीकली 3 दिन मसाज करते हैं या शैम्पू करने के 1 दिन पहले रात को अच्छी तरह से मसाज करते हैं, तो हल्के गुनगुने करके उस ऑयल को अपने पूरे बालों में हल्के हाथों से अपने स्कल्प पे राउंड सर्कल में मसाज करिए और रूट से लेके पूरा नीचे तक आपके बाल के जितने लेंथ है आप पूरे बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करें और उसको छोटी या जूरा करके सो जाए और सुबह में आप शैम्पू करें। अगर वीकली 3 दिन करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी और बाल ड्राइनेस की वजह से अगर झड़ या टूट रहे थे तो वो भी बहुत कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा आपकी बालें बहुत ज़्यादा रूखी रफ एंड टफ हो चुकी है और बालों की चमक भी जा चुकी है, तो आप सरसों के तेल में
कलौंजी और मेथी के कुछ दाने के पाउडर बनाएं और सरसों के तेल को धीमी आंच पे गरम करें और इन कलौंजी को और मेथी दाने को आप धीमी आंच पे पकने दें। और जब ये अच्छी तरह पक जाए तो आप ऑयल को ठंडा होने दें और उस ठंडा ऑयल मतलब हल्का गुनगुना होना चाहिए। वैसे आप इस ऑयल को बना के रख सकते हैं, लेकिन जब आपको यूज करना हो ये ऑयल को बना के आप रख दें और छान के भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो ऊपर से आप ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जब यूज करना है इस ऑयल को तो हल्के गुनगुने करके आप यूज करें। आप इसे 1 मंथ के लिए भी बना के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। और आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, बाल की चमक चली गई है, तो आप ये मेथी और कलौंजी को ऑयल में मिक्स करके जो ऑयल बनाए हैं वो बालों पे अप्लाई करें। आपके बालों की चमक वापस आ जाएगी और आपके बाल में आपके बाल की जो ड्राइनेस के कारण बाल जो टूट रहे थे वो भी रुक जाएंगे। स्किन की चमक चली गई है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है या ऑलरेडी ड्राई है, किसी किसी की स्किन ठंडी में भी या गर्मी में भी और हमेशा ड्राई ही रहती है, और स्किन बहुत ज्यादा, तो आप नहाने के पहले ऑयल की सरसों तेल की बदन में मसाज करें आधे घंटे पहले। उसके बाद आप आधे घंटे बाद आप नहा लें वगैरह। नहाने के बाद आप सरसों के तेल पूरे बॉडी में अप्लाई करें, उससे आप फिर से बदन को पूरा धो लें या गीले कपड़े से बदन को पोंछ सकते हैं। इससे भी आपके बदन जो स्किन है ना, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्ट करेगा और स्किन में शाइनिंग भी लाएगा। अगर आपके स्किन में बहुत किसी भी तरह का इचिंग है या इन्फेक्शन है या किसी भी प्रकार की जो दाने वगैरह हो जाते हैं और खुजली होते हैं या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो आप सरसों के तेल में देसी कपूर के कुछ टुकड़े डालें और उस तेल को कांच के बर्तन में बंद करके आप धूप में रख दें। इसको कम से कम 1 हफ्ते तक आपको धूप में रखना है। मतलब जब सूर्योदय होता है तब आप इसे धूप में रखें और सूर्यास्त होने के पहले आप इसे उठा लें। कंटिन्यू आपको 7 से 8 दिन तक आपको धूप में इस सरसों तेल में कपूर को गर्म करना है और उस तेल को अपने पूरे बॉडी में अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो इचिंग, इन्फेक्शन और जो भी है वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी स्किन में एक चमक आप खुद फील करेंगे। आपकी त्वचा में एक अलग सा चमक आ गया है। जिनकी फेस पे बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्किन का जो ग्लो आता है ना अंदर से, अगर आपको लगता है कि आपके स्किन पे ग्लो नहीं है, स्किन थोड़ा ड्राई है या अंदर वाली ग्लो नहीं दिख रही है बिना मेकअप के वगैरह, अगर आप फेस क्लीन करते हो उसके बाद भी नेचुरली ग्लो आता है ना, जैसे यहाँ पे एक चमक होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन पे, आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आए, तो आप खाने में डेली 1 चम्मच सरसों का तेल, कच्चा 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करें। आप डायरेक्टली 1 चम्मच तेल तो नहीं ले सकते हैं ना, तो आपको उसे खाने में ऐड करना है। जैसे आप जो भी सब्जी खा रहे हो आप उसमें 1 चम्मच कच्चा ऑयल ऐड कर सकते हैं। राइस में भी 1 चम्मच डाल सकते हैं या रोटी के साथ आप खा सकते हैं, आपको आपकी मर्जी, आपकी पसंद, लेकिन 1 चम्मच ऑयल आपको कच्चा खाना है सरसों तेल का। अगर आप ये 1 महीना कंटिन्यू करते हैं तो आपकी स्किन में नेचुरली ग्लो आ जाएगी। सरसों का तेल का आप हेयर मास्क भी बना सकते हैं। अगर आपकी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा रफ होने के कारण टूट रहे हैं, बाल 2 मुँहे हो गए हैं, तो आप कच्चे सरसों के तेल में आप भिगोए हुए मेथी के दाने और कलौंजी आप भिगा लें उसे और उसे अच्छी तरह पेस्ट कर लें। याद रहे, अगर आप 5 चम्मच सरसों का तेल लेते हैं तो 2 चम्मच मेथी के दाने होने चाहिए और 2 चम्मच कलौंजी के दाने होने चाहिए। दोनों को अच्छे तरह से भिगो के पेस्ट कर लें और उसमें कच्चा सरसों के तेल में अच्छी तरह मिक्स करें और पूरे बालों पे अप्लाई करें। 40 से 50 मिनट के बाद आप बालों को धो लें। आपको अगर बाहर नहीं निकलना है तो आप ठंडे पानी से धो के आप रहने दे रहे हैं। ड्राइनेस के कारण बहुतों के नेल पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या टिकते नहीं है, बढ़ते नहीं है, तो वो
नेल की ड्राइनेस के कारण होता है। तो अगर आप सरसों के तेल को हल्के गुनगुने करके अपने नेल पे, या आपके नेल बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेकिन बहुत कमज़ोर है, नेल तो बढ़ा लिया है बट कमज़ोर है, तो आपको पता ही होगा कि लड़कियों के नेल टूटते तो कितने तकलीफ होती है। तो आप, अगर आपके नेल बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर है, तो आप हल्के गुनगुने ऑयल को अपने नेल पे रख के आपको अच्छी तरह से धीमे हाथों से 5 मिनट तक मसाज करना है। इससे आपके नेल स्ट्रांग होंगे और जल्दी टूटेंगे भी नहीं। अगर आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैक होती हैं, ड्राई होती हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, ठंडी में तो ऑलरेडी हर किसी का लिप्स ड्राई होता है, लेकिन किसी किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। गर्मी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ओठों पे पपड़ी पड़ जाती है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप अपने नाभि पे सरसों के तेल लगा के सोए, इससे आपका लिप्स सॉफ्ट और सुंदर रहेगा। जिनके बॉडी की मांसपेशियां जो ढीली हो गई है, स्किन लूज हो गया है, उम्र के पहले भी बहुत सारे ऐसे बंदे या बंदियां होती हैं जिनकी स्किन बहुत लूज हो जाती है, या वेट लॉस जो करते हैं उनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली ढाली दिखती है। अगर आपकी मांसपेशियां ऐसे हो गई हैं, आपकी स्किन ढीली दिख रही है, तो आप डेली सरसों के तेल का मसाज करिएगा। और अगर आप सरसों के तेल का डेली यूज करते हैं, अच्छी तरह मसाज करते हैं अपने बॉडी में, तो आपकी मांसपेशियां भी स्ट्रांग होगी। और जो लूज हो रही थी, जो दिख रहा था थोड़ा गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है, तो अगर आप डेली अप्लाई करते हैं सरसों के तेल को बॉडी में, तो आपका आपके मांसपेशियां स्ट्रांग भी होगी, सख्त भी होगी, और साथ साथ आपके स्किन में एक नेचुरल चमक आएगा। जो अगर आप एक ऐसा ऑयल चाहते हैं जो आपके बाल की चमक भी लाए, आपके बालों को टूटने से भी बचाए, आपके धोमुहे बालों से भी आपको बचा के रखे, आपकी स्किन, आपकी बालों की ड्राइनेस, रफनेस और धूल मिट्टी के प्रदूषण से भी आपकी हिफाजत करे। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहे हैं, इस सब से बचने के लिए आपको मैं एक ऑयल बता रही हूँ, वो जो आप घर में भी बना सकते हैं, या आप घर में ही बना सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल अवेलेबल है, बट आप जाके देखते नहीं कि आप रियल में भी कुछ डाला भी हुआ है या कुछ केमिकल वगैरह डाल के आपको उल्लू बनाया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप घर में ही आप नेचुरल तरीके से अपने आंखों देखा, अपने हाथों से ही वो ऑयल बना ले, जो आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा और आपके बजट में भी रहेगा। उसके लिए आपको एक लोहे का कढ़ाई लेना है, उसमें आप सरसों के तेल डालें, आप अपने मात्रा के अनुसार डालें। अगर मैं 1/2 लीटर ऑयल लेती हूँ, उसके अनुसार मैं आपको बता दे रही हूँ। आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, ये 1 साल से 2 साल तक रह सकता है, ये खराब नहीं होता है ऑयल। इस ऑयल बनाने के लिए अगर मैं 1/2 लीटर ऑयल लेती हूँ, तो इसमें मैं बड़े चम्मच से 3 चम्मच कलौंजी डालूंगी और 3 चम्मच मेथी के दाने डालूंगी उस ऑयल में। ऑयल को धीमी आंच पे ही रखना है, याद रहे। उसके बाद मैं गुल्लर के फूल 4 या 5 गुल्लर के फूल डालूंगी उस ऑयल में। गुल्लर का फूल, जिसे हम जवा का फूल भी बोलते हैं, आप 4 या 5 डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ पत्ते मैं नीम के डालूंगी, और कुछ पत्ते में काली पत्ता जो बोलते हैं ना, कड़ी लीव्स बोलते हैं, वो भी डालना है। इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे धीमी आंचों में। जब ये 50% पक जाएगा, तब हम इसमें एक प्याज ऐड करेंगे और इसको भी पकने देंगे। जब तक ये प्याज हल्के ब्राउन से डार्क ब्राउन तक ना हो जाए, तब तक हम इसे पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, तो आप आंच को बंद कर दें, ऑयल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसे किसी भी कॉटन या किसी भी छन्नी की सहायता से आप इसे छन के कांच के बर्तन में रखें। ठीक है, कांच के बर्तन में आपने रख लिया। उसके बाद इसमें आप देसी कपूर डाल दें और इसको अच्छी तरह से बंद कर दें। हो गया आपका ऑयल तैयार। इसमें बहुत सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट डलवाए हैं ना, वो आपके बालों के डालने के लिए। इसमें मैंने कपूर ऐड करवाया है, जो आपके बालों का इन्फेक्शन की वजह से जो हेयर फॉल होती है ना, स्काल्प के इन्फेक्शन की वजह से, या डेंड्रफ है आपके बालों में, या दाने वगैरह हो जाते हैं, तो उस सब से आपकी बचाव करेगा और किसी तरह के इन्फेक्शन नहीं होने देगा। नीम के पत्ते भी मैंने इसीलिए डलवाए, जो वो भी आपको एंटीबैक्टीरियल है, वो आपको इन्फेक्शन होने से बचाएगा। कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने से आपके बालों की रक्षा करेगा। साथ में मैंने मेथी दाना, कलौंजी और आंवला ऐड करवाया है, जो ऑयल में मिक्स होके ना, वो आपके बालों, जिसके बाल बहुत ज़्यादा समय से पहले ग्रे हो जाती है, वाइट हो जाती हैं, उनकी बाल कभी ग्रे, और अगर ये ऑयल यूज करते हो तो
बाल अगर आपकी ग्रे कंटिन्यू फास्ट तरीके से हो रही थी तो कंट्रोल हो जाएगी, और जो ग्रे है वो धीरे धीरे आपकी ब्लैक हो जाएगी, और जो ब्लैक है वो ग्रे या व्हाइट नहीं होंगे आपके बाल। ठीक है। और ये और साथ साथ और सरसों के तेल में आप ये सारे इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, उसके बाद ऑलरेडी सरसों के तेल में बहुत सारे प्रोटीन विटामिन है। इसमें विटामिन विटामिन की प्रचुर मात्रा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 है, बहुत सारे इसमें प्रोटीन विटामिन है जो आपकी बालों की ग्रोथ के साथ साथ आपकी बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सरसों के तेल में ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद ये एक बहुत ही बेस्ट आयुर्वेदिक ऑयल बन जाता है, जो नेचुरली और जो हमारे बालों की लंबाई, रूखीपन, दुमुहे बाल झड़ना, ड्राइनेस, रफनेस, बालों की चमक, इस सारी प्रॉब्लमों के जितने सारे प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन इस तेल में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। इस तेल को आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे ना तो आप पहले यूज से ही आप इसका बेनिफिट समझ पाओगे। पहले यूज से ही आपके बाल सॉफ्ट और स्मूथ, अप्लाई किया ना आपने अपने बालों पे, उसके बाद अपने बालों को ऐसे टच करके देखना, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और इसके बाद जब आप शैम्पू भी करेंगे तो आपके बाल की चमक जो आप दुगनी हो गई होगी। आप खुद इसका एक्सपीरियंस लेंगे अगर आप इस ऑयल यूज करते हैं तो। ये तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस तेल को आप किसी भी कांच के बर्तन में रखिए और ये जब भी आप यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है और मैं खुद ऐसे यही तेल यूज करती हूँ अपने बालों पे। सरसों के तेल के और भी आयुर्वेदिक ऐसे भी यूज होते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे अगर किसी भी बॉडी पेन, कमर में दर्द हो या कहीं भी बॉडी पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा मांसपेशियाँ थकी हुई है या आप थके हुए हैं, तो अगर आप सरसों के तेल के मसाज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है, आप फ्रेश फील करते हैं। और आपके बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होती है या कहीं पैर घुटने में, तो आप सरसों के तेल में कुछ लहसुन के कुछ टुकड़े डाल के आप गरम करें और उस ऑयल को अपने बॉडी पे मसाज करते हैं तो आपको दर्द से भी निजात मिलता है। तो इतने सारे गुणों से भरपूर है हमारा सरसों तेल। तो अगर आप खाने से लेके लगाने तक आप यूज करते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बदलने वाली है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपकी त्वचा डल हो गई है बाहर धूप में निकलने की वजह से, या आप कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ का वातावरण सही नहीं है या प्रदूषित है जिसकी वजह से आपकी स्किन डल हो गई है या काली पड़ गई है, तो आप सरसों के तेल को यूज कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करें और उसमें देसी घरेलू हल्दी, देसी हल्दी मतलब जो मार्केट में तो बहुत सारे हल्दी उपलब्ध है, लेकिन कौन सा रियल है, डुप्लीकेट है, केमिकल युक्त है, पता नहीं। ये सब केमिकल भी मिक्स हुआ रहता है, तो इससे अच्छा है अब घर में नेचुरली हल्दी लेके आए। जो गांठ होती है ना हल्दी की, सूखी हल्दी की गांठ, आप वो हल्दी की गांठ लेके आए और उसका पाउडर बनाए, उसको पीस लिए अच्छी तरह। पाउडर बनाना चाहे तो पाउडर भी बना ले, नहीं तो आप सिलवट्टे पे या कहीं भी आप पीस लें। पीस के आप उसमें हल्के गुनगुने सरसों के तेल में मिक्स करें उस हल्दी के लेप को और पूरे बॉडी में अप्लाई करें। आप वीकली 3 दिन ये अगर इस बॉडी पैक को यूज करते हैं तो आपका रंग निखर जाएगा। जो प्रदूषण की वजह से जो आपकी स्किन काली पड़ी थी या धूप की वजह से या किसी भी कारण अगर आपका स्किन डल दिख रहा था, तो आपकी स्किन में नेचुरली चमक आ जाएगी और आपका चेहरा निखर जाएगा। ऐसे ही सरसों तेल में इतनी ताकत है जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देगा। साथ साथ अगर उसमें हल्दी ऐड होता है, आपको पता ही है हल्दी हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिट है। व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने का गुण आपका हल्दी में भी है और सरसों के तेल में भी है। तो ये जो दोनों मिश्रण तैयार होते हैं तो एक बेस्ट बॉडी पैक बन जाता है और हमारे स्किन को ग्लो और बेदाग और सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप इस पैक को यूज करें। अगर आपके पैरों की दशा बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, पैरों में चमक नहीं है, पैर काले हो गए हैं, बहुत लोगों के पैर सुंदर नहीं होते हैं, सुंदर मतलब काले पड़ जाते हैं या पैरों में चप्पल या जूते के निशान हो जाते हैं, तो उनको क्या करना है, हल्के गुनगुने सरसों तेल को पैरों में मसाज करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप पूरे
हील से लेकर टो तक आप अच्छी तरह से मसाज करें। उसके बाद आप गुनगुने पानी में पैरों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको डुबो के रखना है। उसके बाद पैर को पोंछ ले, पोंछ के आप सॉक्स पहन लें। अगर ये कंटिन्यू 7 से 8 दिन करते हैं तो आपके पैर की रफनेस, डार्कनेस और रूखेपन तो चली ही जाएगी। साथ साथ आपके पैर में जो जूते चप्पल के जो दाग हो जाते हैं ना, या जो पैर काले पड़े हुए रहते हैं धूप में, या बहुत आपको पता ही है भाग दौड़ की जिंदगी में कोई पैरों की उतना ख्याल नहीं रखता है। तो अगर आपके पैरों की सुंदरता चली गई है, चमक चली गई है, तो आप ये तेल का यूज करें। गर्म पानी में पैरों को भिगोए और पोंछ के आप सॉक्स पहन ले। उसके बाद आप कंटिन्यू अगर ऐसा करते हैं तो आपके पैर सुंदर, स्मूथ और साफ हो जाएंगी और आपको खुद अच्छा लगेगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आप में लेके आएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, जड़ से आपके बाल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो भी आप सरसों के तेल से आप उसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे बाल सभी के गिरते हैं, कम ज़्यादा सबके गिरते हैं, बट कितने गिरते हैं ये मायने रखता है। अगर आपके एक दिन में 100 के लगभग बाल गिरते हैं तो वो नॉर्मल में आता है। अगर 100 से ज़्यादा बाल गिरते हैं तब वो आप उसे हेयर फॉल बोल सकते हैं। वैसे हेयर फॉल एक प्रक्रिया है, पुराने बाल, डैमेज बाल गिरते हैं, उसकी जगह पे नए बाल आते हैं, लेकिन ये तो नेचुरल है। बाल गिरेगा नहीं, जब पुराने पत्ते गिरेंगे नहीं तो नए पत्ते कैसे आएंगे। तो वैसे ही बालों का होता है, जो हमारे बाल पुराने हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो वो गिरते हैं, उसके जगह पे नए बाल आते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, मतलब 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो आप उसे हेयर फॉल बोल सकते हैं। आप अच्छे तरह से सरसों के तेल के मसाज करें। आप पूरे फिंगर को डिप करें ऑयल में और अपने रूट में ऐसे इन करके आपको धीरे धीरे आपको बालों में मसाज करना है और कम से कम 5 से 6 मिनट तक मसाज करें और डेली करना है। आपको 1 सप्ताह में आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और सरसों तेल अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। के टूटते हैं, लेकिन अत्यधिक बाल गिरना सही नहीं है। और अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है, 100 से ज़्यादा बाल गिरता है, तो आप सरसों तेल जरूर यूज करें। और घरेलू और भी मैंने जितने सारे टिप्स बताए आप उसे ट्राई करें। अगर उसके बाद भी अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा भी फायदा नहीं हो रहा है आपको, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। काम धंधे की टेंशन सबको रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ख्याल रखना भूल जाए। आप, मुझे लगता है जितनी माँ बहनें हैं जो घर के कामों से या बाहर के कामों में व्यस्त रहती हैं, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। बोलना चाहूँगी कि घर संसार और भाग दौड़ लगा रहता है, लेकिन अपने लिए भी कुछ वक्त निकाले आप लोग। और अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, तो आप अपने फैमिली को भी स्वस्थ, सुंदर और सही से रख पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और फिर मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।